मैं विकास फ्रॉम एमर सैनिक अकेडमी से। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो शूट किया था उसमें यूनिट डिजिट के बारे में बात की थी। क्लियर। अब हम बात करते हैं उसी को, यूनिट डिजिट को एक और नए तरीके से, जो उससे आगे के जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें कहा था हम लोगों ने कि यूनिट डिजिट सिंपली आप, यानी यूनिट डिजिट इकाई अंक का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। बट अगर न्यू पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आता है जैसे पावर पे कैसे होता है, तो मैं बात करें जैसे कि 361 की पावर ये क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट पकड़ेंगे क्या, 1। क्लियर। यहाँ पे यूनिट डिजिट पकड़ेंगे 1 और यूनिट डिजिट से ये देखेंगे पावर कितना है। बट एक चीज़ बताओ, क्या आप पावर में इतने पर ये क्वेश्चन को बना सकते हो? तो यहाँ पे दिक्कत होगी आपको। तब क्या करेंगे कि इस चीज़ पे आप यूनिट डिजिट पे तो उठाएंगे 1 की पावर जब पूरा करेंगे, तो ये पूरा ना करके हम लोग क्या करेंगे, ऐसा पैटर्न ढूंढें जहाँ से पावर ख़त्म की जा सके। और पावर ख़त्म करने का एक ही तरीका है, पहले हम ये डिसाइड कर लें कि आखिर पावर होगी कैसे। तब मैं करता हूँ कि अगर देखो यहाँ से एक तरीका लेते हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पे समझो बात को, कि अगर 2 की पावर अगर 1 लिखें तो इसका क्या होता है रिजल्ट, ये आता है 2। अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 2 तो रिजल्ट कितना हो गया 4। अगर 2 की पावर 3 तो आंसर कितना 8। अगर 2 की पावर 4 आंसर कितना 16। अगर 2 की पावर 5 आंसर कितना 32। अगर 2 की पावर 6 आंसर कितना 64। ऐसे ही चलते चलते चले जाओ। आप एक चीज़ देखेंगे, रिजल्ट देख रहे होंगे कि ये जो है ना यूनिट डिजिट, देखो यहाँ पे 2 रिजल्ट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यानी कहने का मतलब मीन्स मेरा ये है कि अगर आप यहाँ से एवरी 4 टर्म्स बाद, यानी कितने 4 टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म्स के बाद में जितनी भी पावर्स होंगी वो क्या करेंगे, रिपीट करने वाला है यूनिट डिजिट पर। क्लियर। अगर आप कहें कि ऐसे नहीं, तो देखो एक को चेक करो, देखो 3 1 3, 3 की पावर 2 9। अच्छा 3 की पावर 3 27। अच्छा 3 की पावर 4 कितना 81। अच्छा 3 की पावर 5 कितना 243। अच्छा यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ से देखो ये चीज़ रिपीट होने लगी, यानी 3 यहाँ से कितने टर्म्स में, 4 टर्म्स में। तो यानी कहने का मीन्स ये है कि अगर आपकी पावर से कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप पावर से कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उस पावर में अगर आप डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो डिवाइड बाई 4 करने से जो भी यूनिट डिजिट निकलने वाला होगा उस पर कुछ चेंज आने वाला नहीं है। क्लियर। अगर यहाँ से हम देखें तो 4 to 5 था। अच्छा उसमें आपने एक चीज़ देखी इसमें कि यहाँ से कैसे पता करें, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। और डिविजिबिलिटी किसकी, तो 4 की। अच्छा डिविजिबिलिटी 4 क्या कहता है, 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि किसी भी नंबर्स में अगर लास्ट के 2 टर्म्स को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड होता है तो होल नंबर यानी पूरा का पूरा नंबर क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। अगर आप इसमें देखो लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, देखो 25। अच्छा 25 में अगर आप डिवाइड करेंगे, अगर आप 25 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ से पाएंगे कि 4 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, देखो पूरा का पूरा कटने पर यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है रिमाइंडर। तो आपको जो भी निकल जाए, यानी निकलने के बाद आपको पता है कि यूनिट डिजिट क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। तो रिमाइंडर को कंसीडर करना है, केवल ओनली रिमाइंडर को कंसीडर करना है, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। तो अपन क्या करेंगे कि 1 की पावर देखो कितना बचा 1, और 1 की पावर आप जानते हैं कि क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। यानी कहने का मीन्स ये है मेरा कि अगर कितने भी पावर हो उसको आप क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट को वहाँ की उसकी रिमाइंडर फॉर्म में ला के और वहाँ से आप कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। क्लियर। तो जैसे कि और एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन और देखो कैसे। एग्जाम्पल 3 2 5 6 की पावर 4 6 7 8 इस तरीके से
अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा फिर क्या करोगे, तो वहीं सेम कंडीशन ये है कि आप क्या करो, यूनिट डिजिट को पकड़ो और यूनिट डिजिट के बाद जो भी पावर है उसके लास्ट टर्म में डिवाइड करो। तो देखो लास्ट टर्म में जब 4 से आप डिवाइड करेंगे, देखो 4 1 जा 4, बचा कितना 3, 38 और 4 से काटोगे कितना हो गया 36, है ना, बचा कितना रिमाइंडर 2, यानी जब 2 रिमाइंडर बचा तो इसकी पावर कितना ले लेंगे 2, और जब 2 रिमाइंडर ले लेंगे तो 6 की पावर 2 कितना होता है 36, और 36 का भी कितना आ जाएगा 6। अच्छा आप एक चीज़ देखा ना पीछे वाली वीडियो में, यानी पीछे क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखा कि यहाँ से यानी 6 का आंसर देखो 6 आ रहा था, 1 का आंसर 1 आ रहा था, यानी कहने का मतलब कुछ टर्म ऐसे होंगे जिनकी पावर चाहे कुछ भी हो लेकिन यूनिट डिजिट सेम आने वाला है। जैसे कि आप 1, क्लियर कंसेप्ट लें 1, इस 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, यानी चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, क्लियर, यूनिट डिजिट हमेशा हमेशा क्या आने वाला है 1 ही निकल के आने वाला है इसका आउटपुट, क्लियर, चाहे इसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट में 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा क्या निकल के आने वाला है 1 निकल के आना है। ऐसे ही देखो 5 की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, आंसर हमेशा आउटपुट क्या देता है 5 निकाल के देता है, क्लियर। आप देखो 6 को देखो, 6 में चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, आपका रिजल्ट क्या आने वाला है 6 ही आने वाला है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि आपका जब कुछ भी हो, आपको मैं क्या करता यहाँ से करके ऐसे, अब आप सीख गए तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इतने का न रिजल्ट निकाल के डायरेक्ट आंसर दे सकते थे कि ये टर्म का आंसर कितना हो गया 6 हो गया, क्लियर है बात। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। थ्री टू 5 6 की पावर 7 8 9 मल्टीप्लाई 2 4 5 1 की पावर 3 2 5 मल्टीप्लाई 7 8 9 और यहाँ से 3 5 की पावर 2 4 3, क्लियर। इस तरीके का एक क्वेश्चन सेट किया, क्लियर। अब इस क्वेश्चन का आपको पूछा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। अच्छा यूनिट डिजिट मैंने जस्ट अभी बोला, तो आपको यह सॉल्व करने का करना ही नहीं कुछ, क्या करना आपको डायरेक्ट ही, अगर आप सीख गए, अभी जस्ट मैंने लिखाया था कि देखो 6 है यूनिट डिजिट पे, पूरा का पूरा टर्म आंसर कितना आ गया देखो 6 मल्टीप्लाई, अच्छा पूरा का पूरा टर्म कितना आ गया देखो 1 मल्टीप्लाई, देखो इसका पूरा का पूरा टर्म क्या आ गया आंसर 1 5 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो, अच्छा ये बात मैं शुरुआत में बोल चुका हूँ कि अगर किसी भी टर्म में एक में 5 आ जाए और उसके बाद में कोई भी किसी भी दूसरे टर्म में अगर कहीं भी आपको इवन नंबर मिल जाए, इवन नंबर मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमेशा हमेशा यूनिट डिजिट रिजल्ट हमेशा क्या देता है 0 देता है। तो 6 × 1 × 5, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 6 × 1 6 और 6 5 या 30, और 30 का कितना आ गया यूनिट डिजिट 0, क्लियर है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया 0। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। 4 3 2 की पावर 4 6 7 मल्टीप्लाई 3 2 5 7 की पावर 2 3 4 मल्टीप्लाई 7 8 9 2 की पावर 3 2 4, क्लियर। इस तरीके का क्वेश्चन हो तो क्या करना है, तो देखो यहाँ से आप, अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर आपको जैसे कुछ नहीं, तो यहाँ पे तो देखो आपको कोई शॉर्ट ट्रिक काम करने वाली है नहीं फिलहाल में, तो पहले निकाल के चेक करते हैं। तो क्या है, यूनिट डिजिट उठाओ, कितना 2 की पावर लास्ट में क्या करो 6 से डिवाइड कर दो, वो सॉरी 4 से डिवाइड करोगे, तो देखो 4 बन जा 4 बचा कितना 2, और 2 कितना रह गया 27, और कितने से 4 से करेंगे तो कितना आएगा 24, बचा कितना रिमाइंडर 3, तो इसके पावर कितना लिखेंगे 3,
मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ से 7 की पावर यहाँ पे देखो 4 से कटेंगे तो कितना हो गया, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, देखो 4 8 जा 32, कितना बचा 2, तो देखो 2 रिमाइंडर यहाँ ले लिया, क्लियर। अब देखो 2, अच्छा यहाँ से देखो, अब यहाँ पे नए कंसेप्ट सीखने का मतलब इस क्वेश्चन का ये था कि अगर आप यहाँ पे देखो, जब आप लास्ट में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो अब क्या किया जाए, तब याद रखना जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, इस बात को नोट करके लिख लेना, जब भी आपका रिमाइंडर क्या बने 0 बनाए तो आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, पावर 4 कंसीडर करनी है आपको, क्लियर है ना। तो बस यहाँ पे क्या लेना है 2 की पावर 4 लेना है, क्लियर हुई बात, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करें, यूनिट डिजिट प्रत्येक यानी एवरी टर्म्स का कंसीडर करिएगा। देखो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, अच्छा 7 की पावर 2 यानी 49, और 49 का यूनिट डिजिट बोले तो 9, अच्छा 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 2 की पावर 4 बोले तो 16, और 16 का यूनिट डिजिट 6, तो आप लेंगे क्या 6। अच्छा यहाँ से 8 9 जा 72, और 72 का कितना 2, और 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, और 12 का भी 2, तो यहाँ से आप क्या हो गया यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब आपको मुझे लगता है कि अब आपके यूनिट डिजिट कैसा भी क्वेश्चन होगा तो आप कर लोगे, क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वहाँ से आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट द सीरीज 1 + 2 + 3 + 4, चलते जाओ 20 टर्म्स। एक क्वेश्चन ये हुआ, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, क्लियर, दूसरा ऑफ द सीरीज 1² + 2² + 3², चलते जाओ कहाँ तक 10 का स्क्वायर तक। ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्लियर है। इस तरीके के भी अगर प्लस में आ जाए तो आपको कुछ नहीं है कि नेचुरल नंबर्स वाले जो रूल्स बताया था, फॉर्मूले बताए थे, आप उस पर काम कर लीजिएगा। कैसे, तो 1 2 3 4 यानी कहाँ तक, अप टू 20 तक। अगर मैं बात करूँ 20, तो इसका मैंने नेचुरल नंबर्स का सम बताया था कि इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2, और देखो यहाँ पर n कितना हमारे लिए 20, तो आप करेंगे 20 × 21/2, और देखो जब 2 से यहाँ काटेंगे 10 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 21, और यहाँ से यूनिट डिजिट क्या बना देखो 0, तो आंसर हो गया मेरा, रिजल्ट क्या हो गया, आंसर हो गया 0 यूनिट डिजिट का, क्लियर। तो इस तरीके का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा इसमें इसके लिए फॉर्मूले, इसका जो फॉर्मूला है वो है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, क्लियर। अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे n कितना है मेरे पास 10, तो देखो 10, अच्छा 10+1 कितना हो गया 11, 10 × 2 20, 20+1 कितना हो गया 21, और यहाँ से कितना आ गया 6। अच्छा देखो 2 से काटा 5, या 2 से काटा 3, अच्छा 3 से काटा कितना 7। अब देखो आप पूरा मल्टीप्लाई मत करो, मुझे क्या पकड़ना है, यूनिट डिजिट पकड़ना है ओनली। तो यूनिट डिजिट का क्या है, देखो 5 × 1, यहाँ से देखो अगला, देखो इसका क्या पकड़ा मैंने 5, 11 में से 1, और ये बचा 7। अच्छा यहाँ से यूनिट डिजिट क्या हुआ 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, और 35 का यूनिट डिजिट कितना हुआ 5, क्लियर। तो यहाँ से आंसर आ गया 5, क्लियर। तो अब मैं समझता हूँ कि अब आपका यूनिट डिजिट कंप्लीट हुआ। जो आपके सैनिक में यानी अपने सैनिक को RMS में जिस लेवल का यूनिट डिजिट आता है उस लेवल के आपके क्वेश्चन खत्म हुए। तो आज का अपना इतना सही, इस टॉपिक को आप रिवीजन करिएगा अच्छे से। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वाली वीडियो देख लो और इसको देख लो, आपका यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।